कौन से ऐसे 5 बिजनेसेस हैं जो आपको 2035 तक बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं? कौन से ऐसे वो बिजनेसेस हैं जिनकी मार्केट शेयर वैल्यू इन 10 इयर्स में बहुत ज़्यादा होने जा रही है? कौन से ऐसे 5 बिजनेसेस हैं जो आने वाले इन 10 इयर्स में बहुत ही बूम करेंगे? बहुत ज़्यादा हमें इन 5 डिफरेंट बिजनेसेस सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। मैं आज आपके साथ वो 5 बिजनेस आइडियाज शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें से किसी भी एक आइडिया को अगर आप स्टार्ट करते हैं 2026 तो आपके लिए ग्रो करने के चांसेस, प्रॉफिटेबिलिटी में आने के चांसेस बहुत ही ब्राइट है। क्यों? क्योंकि इन बिजनेस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। हम लोग बहुत से लोगों से सुनते हैं, देखते हैं, जगह जगह हमें पता लगता है कि ये बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, ये बिजनेस क्लैप कर रहा है, या इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, या कुछ भी ऐसा मसले मसाइल। बट मैं आपके साथ जो ये 5 ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा, इन बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इन 10 ईयर्स में इन बिजनेसेस ने बहुत ग्रो करना है। तो आज जानेंगे उन 5 बिजनेस के बारे में। मैं आज आपके साथ वो 5 बिजनेस आइडिया शेयर कर रहा हूँ जिनको एआई उस तरह टेक ओवर नहीं कर सकता। एआई ने बहुत सी आईटी जॉब्स, बहुत सी तरह की जॉब्स को, बहुत सी तरह के बिजनेसेस को ख़त्म कर दिया। मगर मेरे पास जो आज ये 5 बिजनेस आइडियाज़ हैं, ये जितना एआई आएगा उतना ही इस बिज़नेस में बूम और ग्रोथ के चांसेस ब्राइट होंगे। हमारे इस दौर में, इस एरा में इतना टेक्नोलॉजी डे बाई डे फास्ट हो रही है, स्पीड से चीज़ें आती हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल है किसी भी बिज़नेस को रिटेन रखना। आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप इसकी सर्विसेज में आते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, या इसकी मार्केटिंग में आते हैं, या इसकी सेल में आते हैं, या किसी ना किसी तरीके से आप इन 5 बिजनेस में से किसी एक बिजनेस की सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने मैन्युफैक्चरिंग में आना है। आप एक सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, ट्रेडिंग में आ सकते हैं, सर्विसेज में आ सकते हैं। अपनी कोई आप उस फैक्ट्री या उस इंडस्ट्री में अपनी आप ऐसे कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मीडियम्स जिसमें से किसी भी एक को आप पकड़ के आप ग्रो कर सकते हैं, अगर उस इंडस्ट्री में जान है, अगर उस सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। जी, पाकिस्तान 2035 अगले 10 सालों में कौन से बिजनेस बूम करेंगे, आज हम जानेंगे। और इसके साथ हम देखते हैं कौन से ऐसे बिजनेस है जी जो लोग ट्रेंड पहचान लेते हैं, वही सबसे पहले फ़ायदा उठा लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में $14 बिलियन है। फ्रीलांसर्स की कमाई जो है वो $1.76 बिलियन है। अगर हम बात करें सोलर पैनल जो है वो 38 ग्रो वॉट जो है एनर्जी जो है वो पैदा करता है। और इसके साथ हम 5 बिजनेसेस की बात करें जो बूम करेंगे। नंबर 1 में है जी ऑनलाइन सेलिंग जिसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, फ्रीलांसिंग, आईटी, सोलर एनर्जी, स्मार्ट फार्मिंग जिसको हम एग्रीटेक बोलते हैं, और हेल्थ एंड फिटनेस। ये ऐसे बिजनेस सेक्टर्स हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से किसी भी अगर आप एक में एंटर हो जाते हैं तो आपके लिए इन 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रो कर सकें। ई कॉमर्स की बात करें तो सिर्फ 5% पाकिस्तानी अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जो आज अपना ऑनलाइन स्टोर बनाता है, आज वो अगले 10 सालों में इस फील्ड में बहुत ही आगे जा सकता है। पाकिस्तान का ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट जो है वो 2029 तक $20 बिलियन का हो जाएगा अगर हम बात करें स्टैट्स की, और आज की डेट में वो $14.1 बिलियन है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रीलांसिंग आईटी की, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में जो है वो शामिल है, और ग्लोबल कंपनीज अपना काम यहाँ आउटसोर्स कर रही हैं और करना चाहती हैं और करेंगी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं $1.76 बिलियन फ्रीलांसर्स का ये कमाल जो उनकी जो है अर्निंग इस 2026 में हुई है, पिछले साल से 78% से ज़्यादा का जो है वो जंप आया है अगर बात करें पिछले साल से इस साल तक। और इसी तरह मैं बात करूं सोलर एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आपने प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने कोई इसको इंपोर्ट करना है। आप इसकी सर्विसेज में आ सकते हैं, इसकी वॉशिंग में आ सकते हैं, इसकी आप आफ्टर सेल सर्विस में आ सकते हैं। आप इस बिज़नेस की स्कैफ फोल्डिंग जो उनकी वो पिलर्स लगते हैं आप वो सप्लाई कर सकते हैं। आप सोलर के हवाले से जो है वो एज ए इलेक्ट्रीशियन आप या अपनी कंपनी बना लें, या आप एक्सपर्ट का डिप्लोमा लें, आप उसमें आ सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर सोलर से आप कनेक्टेड रहेंगे तो इसमें आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ही बढ़ते हैं। बिजली महंगी हो रही है, इसीलिए लोग सोलर लगवा रहे हैं, और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बिजनेस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। 38 GW सिर्फ 2 सालों में ऐड हुआ है। सोलर पावर की बात करें, नेशनल ग्रिड, तो ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके साथ मैं बात करूं स्मार्ट फार्मिंग जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर जी। स्मार्ट फार्मिंग से मुराद क्या है जी? पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है,
लेकिन फार्मिंग अभी भी पुराने तरीके से हो रही है। टेक्नोलॉजी लाने वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्यूबवेल जो हैं वो अब सोलर से चल रहे हैं। 61% की मैं अगर बात करूं, और 2022 में ये नंबर ज़ीरो के करीब था। मतलब 2022 में सोलर से जो ट्यूबवेल चल रहे थे वो 1% भी नहीं थे, बट आज 61% जो ट्यूबवेल्स हैं वो सोलर से चल रहे हैं, सोलर प्लेट्स, सोलर सिस्टम। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्मार्ट फार्मिंग से मुराद ये भी है कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन्स इंपोर्ट करें, या मशीन इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उन मशीन्स को परचेज करके लोकल मार्केट से आगे रेंट आउट करें, या रेंट आउट भी नहीं कर सकते तो आप स्मॉल स्केल में जो हैं वो अपनी सर्विसेज दें, जो सर्विसेज एग्रीकल्चर के ओवरऑल प्रोसीजर को, सिस्टम को कन्वर्ट कर सके टेक्नोलॉजी में, या मज़ीद फास्ट कर सके, या मज़ीद उसमें प्रोडक्टिविटी ऐड कर सके। इवन वो पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं, वो जो हैं वो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वो कंसल्टेंसी हो सकती है। तो फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आपको फार्मिंग नहीं करनी, आपको फार्मिंग को मज़ीद फास्ट बनाने के लिए, मज़ीद उसको सिस्टम और टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी एक लाइन में आए तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, लोग अब फिटनेस, मेंटल हेल्थ और हेल्थ जो है वो हेल्दी खाना पर ज़्यादा खर्च सकते हैं, खर्चना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में अभी बहुत ही छोटी है और इसमें बहुत बड़ा मार्केट शेयर आपको मिल सकता है। अर्ली स्टेज की बात करें तो लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस नहीं थे। अब लोग हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। आप जिम अपना बना सकते हैं, आप हेल्थ केयर में कोई अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, आप फूड न्यूट्रिशनिस्ट हायर करके उनकी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड जो है बाहर से मशीनरीज इंपोर्ट कर सकते हैं, आप विटामिन जो होते हैं वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वहाँ से आप बनवा के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप हेल्थ से रिलेटेड जो है वो प्योर मिल्क की बात करें उसकी आप सप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेन्स ऑर्गेनिक किसी से, किसान से ख़रीद के उसकी अच्छी पैकिंग करके उस बिज़नेस में आ सकते हैं। तो आप जो है किसी न किसी तरीके से हेल्थ के काम में और फिटनेस के काम में अगर आप आते हैं तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ब्राइट है। अपॉर्चुनिटीज़ अभी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इनमें बूम और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के जो हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि कंपटीशन कम है। ये 5 ऐसे बिजनेस हैं जिसमें से किसी एक को आप शुरू करके आप अगले आने वाले 10 सालों में किसी एक लाइन को अगर पकड़ लें तो आपके लिए ग्रो होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। ये इंडस्ट्रीज बहुत बूम करेंगी। इन इंडस्ट्रीज में आने वाले सालों के में बहुत ज़्यादा हमें कंपटीशन मिलेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी अपनी एंट्री करें ताकि आपके लिए उस कंपटीशन को फेस करना ज़्यादा आसान हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।